हाय नमस्कार, मैं शिल्पा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हम सबके चहीते डायरेक्ट डायल इन शो में, जिसका नाम है जीवा हेल्थ शो। दोस्तों, आज के एपिसोड का विषय है यूट्राइन फाइब्रॉइड। ये समस्या क्या होती है, क्या है इसके लक्षण, क्या है इसके पीछे छुपे हुए कारण और आयुर्वेद का इस विषय पर क्या है दृष्टिकोण। ऐसे ही कुछ बातों पर रोशनी डालने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित होंगे विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर प्रताप चौहान भारत के एक जाने माने आयुर्वेदाचार्य हैं। आपने आयुर्वेद का बहुत ही गहराई से अध्ययन किया है और वो थ्योरीज, वो आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स को चलन में लाए हैं जो कहीं विलुप्त होते जा रहे थे। आप क्लासिकल आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हैं और पूरे विश्व में आयुर्वेद की चिकित्सा प्रणाली को प्रचारित कर रहे हैं और ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब है आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल। आपने अपनी संस्था जीवा आयुर्वेद के जरिए हर व्यक्ति से जुड़ने का अभियान शुरू किया है। आपका उद्देश्य है घर घर आयुर्वेद, जन जन आयुर्वेद। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। वेलकम टू जीवा हेल्थ शो। धन्यवाद। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट जो कि है जीवा हेल्थ कॉन्टेस्ट। इट्स वेरी सिंपल टू पार्टिसिपेट। बस आप एपिसोड को ध्यान से देखते रहिए। एपिसोड के अंत में हम आपसे पूछेंगे एक सवाल जिसका जवाब एपिसोड के अंदर ही छिपा हुआ है। सही जवाब देने वाले भाग्यशाली विजेता को मिलेगा जीवा आयुर्वेद की ओर से एक शानदार गिफ्ट हैम्पर। फिलहाल अगर आप अपनी किसी भी समस्या के लिए पाना चाहते हैं आयुर्वेदिक उपचार, प्लीज़ हमें कॉल कीजिए ऑन दीज नंबर्स फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले पूछना चाहूँगी कि यूट्राइन फाइब्रॉइड आखिर ये क्या है और आयुर्वेद में इसका किस प्रकार से वर्णन किया गया है? देखिए, बहुत अच्छा विषय लिया है आपने। बहुत सारी महिलाओं को ये प्रॉब्लम होती है और एक मैं सर्वे पढ़ रहा था तो उसमें बल्कि लिखा था कि अराउंड 50% फीमेल्स को ये प्रॉब्लम होती है। काफ़ी बड़ी संख्या है, लेकिन कभी कभार कोई लक्षण नहीं होते, सिम्टम्स नहीं होते तो पता नहीं चलता है उसका। और ये जो फाइब्रॉइड्स जो आप कह रहे हैं, जिसको आम तौर पर हम रसौली बोल देते हैं, गर्भाशय में रसौली होना, एक ये बिनाइन टाइप का ट्यूमर होता है। बिनाइन समझते हैं आप कि ये कैंसर वाला ट्यूमर नहीं होता है, ख़तरनाक वाला ट्यूमर नहीं होता है। लेकिन विषय इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आखिर होते क्यों हैं ये, इसके कारणों की भी बात करेंगे, लक्षण भी आपको बताएंगे। कभी कभार क्या होता है कि लक्षण आपके चालू हैं, आपको मालूम ही नहीं है, आपने कभी इन्वेस्टिगेशन नहीं कराया और फिर होता क्या कि कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। कई बारी साइज़ बड़ा हो जाए या कई बारी आप इफ़ यू आर स्टिल यंग उस समय भी हो जाते हैं, तो फिर प्रेगनेंसी जो है नहीं हो पाती है, रिटेन नहीं हो पाती है, कंसेप्शन नहीं हो पाता है। और आप जो है कहीं ना कहीं अगर आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कराते, अल्ट्रासाउंड नहीं कराते, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। इम्पॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है, ज़रा ध्यान से सुनिए। एंड ऑफ कोर्स लास्ट में आपसे पूछेंगे, क्वेश्चन भी पूछेंगे और आपका एग्ज़ाम भी लेंगे। हम आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे कि आप केवल हमारा शो एंजॉय करते रहें और हम जो है मेहनत करते रहें। अब आपको भी मेहनत कराएंगे हम इक्वली, और उसका पर्पज़ यही है कि आयुर्वेद आपके अंदर एक प्रैक्टिकल रूप से प्रवेश कर जाए। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। इसी के साथ हमारे कॉलर भी लाइन पर हैं। नमस्ते जी, वेलकम टू जीवा हेल्थ शो। नमस्ते। अपना शुभ नाम बताइए प्लीज़ और कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं अभिषेक चित्रांशी बात कर रहा हूँ मिर्ज़ापुर से। जी नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी। डॉक्टर साहब, माँ को थोड़ा सा अगर चल लेती हैं या थोड़ा सा काम वाम कर लेती हैं तो उन्हें पैर में स्वेलिंग आ जाती है और थोड़ी सी बॉडी में भी ऐसा पेन जैसा रहता है। अच्छा, मतलब एक्सर्शन करने पर, चलने फिरने पर पैरों में स्वेलिंग आती है? जी, और एक्चुअली ढेर सारी मैंने एलोपैथी वगैरह करा रखा है, तो मैंने कहा जी एक बार ट्राई करता हूँ इसे भी। नहीं, देखिए, हम तो आपसे यही कहते हैं, सबसे पहले तो बड़ी अच्छी बात है कि आप अपनी माँ की केयर करते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि माता पिता जो है वो भगवान से कम नहीं होते हैं और उनकी जो सेवा करता है उसको बहुत अच्छा फल मिलता है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो स्वेलिंग के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। स्वेलिंग पर हमने पहले एपिसोड भी किए हुए हैं, पूरा एक एपिसोड पूरा स्वेलिंग पर हमने किया था, मेरे को याद है। सूजन के कारण मुख्य रूप से ये भी हो सकता है कि सर्कुलेशन स्लो है, या कोई स्रोतस अवरोध है, या जो है रिटेंशन ऑफ वाटर हो जाता है। चलने फिरने पर कई लोग पैर लटका के बैठते हैं तो पानी नीचे ज़्यादा जम जाता है, या फिर किडनी कहीं कमज़ोर है, लिवर कोई कमज़ोर है। तो बहुत सारे कारण हैं।
तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि माताजी का थोड़ा सा हम और विस्तार से परीक्षण जांच करना चाहेंगे, और वो फ़ोन के माध्यम से हमारे डॉक्टर्स करते हैं, बातचीत करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, पेट के बारे में पूछेंगे, भूख के बारे में पूछेंगे, और कोई अन्य बीमारियों के कारण कई बार होता है, कोई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, कोई और बीमारी तो नहीं है। ये सारी हिस्ट्री हमारे डॉक्टर्स लेते हैं, फिर एक निर्णय पर हम पहुंचते हैं। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि ये सारा काम जो है अब हम बाकायदा कंप्यूटराइज्ड करते हैं, प्रोटोकॉल्स के तहत करते हैं। उसमें हमने जो है बहुत सारा जो है अपने शास्त्र का ज्ञान डाला है। तो मैं अभी कुछ नहीं बता पाऊँगा, केवल एक चीज़ बताऊँगा कि माता जी को थोड़ा सा आप हल्दी वाला दूध पिलाएं करें रात को सोते समय। जी 1 कप दूध में 1/4 चम्मच हल्दी मिला के गर्म करें, और उसको गरम गरम दूध को रात को पी करके वो सो जाएं। तो उससे कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है उनको, लेकिन असली आराम उनको तभी आएगा जब हम उनके रोग का कारण पकड़ के उसका इलाज करेंगे। घबराइए नहीं, रोग कोई भयंकर नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी आराम आएगा। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर मॉम। नमस्कार। ओके, थैंक यू। ओके। तो दोस्तों, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं जीवा आयुर्वेद के साथ, डायल कीजिए हमारा सेहत का नंबर। सेहत का नंबर है 0129 4040 404। अगर आप चाहते हैं अपने किसी भी हेल्थ इशू पर एक्सपर्ट डॉक्टर्स का पर्सनल अटेंशन, तो जुड़िए जीवा आयुर्वेद से, जहां एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम आपकी समस्या को व्यक्तिगत रूप से सुनेंगे और निदान के उपाय बताएंगे। डायल कीजिए अपनी सेहत का नंबर 0129 4040 404। डॉक्टर साहब, जी। आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो यूट्राइन फाइब्रॉइड होता है, इसका कारण क्या क्या हो सकता है? देखिए, कारण की अगर बात करें हम, तो अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो नॉर्मली मॉडर्न मेडिसिन आजकल गूगल में भी लोग सर्च करते हैं, तो वहाँ लिखा रहता है कि कॉज इज़ नॉट नोन, या कभी कभार कह देते हैं जेनेटिक है, या फिर जो है बहुत ज़्यादा टिश्यू ग्रोथ वहाँ कोई हो जाए तो उसको कहते हैं भी टिश्यू ग्रोथ की वजह से हो गया। लेकिन आयुर्वेद में हम इसको जो है वाकई में अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे पहले तो हम इसको कफ के साथ जोड़ते हैं। कफ की वृद्धि, कफ का प्रकोप जब शरीर में होता है और वो कफ हमारे गर्भाशय के एरिया में जा कर के वहाँ जमा होता है, तो वहाँ वो स्रोतस अवरोध पैदा करता है। और कफ कैसे बढ़ेगा शरीर में, आपको मालूम है अभी तक तो खाने पीने से। अगर बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन खा रहे हैं, चिकनाई वाली चीज़ें खा रहे हैं, मिठाई ज़्यादा खा रहे हैं, ठंडी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स का सेवन कर रहे हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल से बढ़ेगा। दिन भर बैठे रहते हैं, आप जो है कुछ वर्जिश नहीं करते हैं, चलना फिरना नहीं होता है, तो कफ आपकी बॉडी में जम जाएगा। या आम जो पेट में बनता है, अजीर्ण यदि आपको है, इंडाइजेशन यदि आपको है, आम बनता है, वो जा कर के भी वहाँ जमा होकर के ब्लॉकेज पैदा करता है। जब हमारे पास मॉडर्न साइंस सारे टेस्ट करके कोई जवाब नहीं दे पाती और लास्ट में ये कह दिया जाता है कि कॉज नहीं है इसका कोई, या कॉज पता नहीं है, या जो है इसमें जो है हम जेनेटिक शब्द का प्रयोग कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें आयुर्वेद को हमें ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। आयुर्वेद एक ऐसी गज़ब की नॉलेज सिस्टम है कि आपको सूक्ष्म लेवल तक, चित्त के लेवल तक, आत्मा के लेवल तक आपको जो है हर चीज़ का विवरण उसमें दिया हुआ है। तो ये कारण इसके मुख्य रूप से हमने समझे। वेरी नाइसली एक्सप्लेन डॉक्टर साहब। इसी के साथ वक्त हो गया है एक ब्रेक का। जी। तो दोस्तों, आपके लिए हमने एक स्पेशल ऐप बनाई है जो कि है जीवा हेल्थ ऐप। इसे आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और पा सकते हैं एनीवेयर एनी टाइम आयुर्वेदिक टिप्स एंड लॉट्स मोर। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन लौटेंगे बहुत जल्द। डोंट गो एनीवेयर।